अदालत में सबूत थे, गवाह थे, फिर भी सच दबा दिया गया। तो क्या एक निर्दोष कैदी के लिए स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु गवाही देने आएंगे? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना, शंखनाद और जय जगन्नाथ के नृत्य घोष के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि लोगों का यह विश्वास भी था कि यहाँ बैठे प्रभु केवल पूजा नहीं सुनते, बल्कि अन्याय के विरुद्ध मौन न्याय भी करते हैं। उसी काल में पुरी के निकट एक छोटे गांव में केशव दास नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। दिन में वह छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करता और संध्या होते ही मंदिर के बाहर दीप जलाकर प्रभु का नाम जाप करता। ना धन की लालसा, ना किसी से शत्रुता। उसका अपराध केवल इतना था कि वह सत्य पर अडिग रहता। एक रात नगर में एक धनी व्यापारी की रहस्यमयी हत्या हो गई। पूरे नगर में भय फैल गया। असली अपराधी प्रभावशाली था, इसलिए उसे बचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। झूठे गवाह खड़े किए गए और सहयोगवश केशव दास को अपराध स्थल के पास देखे जाने की बात फैलाई गई। सत्य बोलने वाला केशव दास फंसा दिया गया। अदालत ने उससे विरुद्ध गवाही दी गई, सारे सबूत गढ़े गए और अंततः न्यायालय में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब निर्णय सुनाया गया तब केशव दास ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने केवल आंखें बंद की और मन ही मन कहा, नाथ, यदि मैं दोषी हूँ तो यह दंड स्वीकार है, पर यदि निर्दोष हूँ तो आप ही साक्षी हैं। जेल की अंधेरी कोठरी में समय बीतने लगा। केशव दास का शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसका मन शांत था। अन्य कैदी उससे पूछते, तू इतना शांत कैसे है? तेरे साथ अन्याय हुआ? तो वह मुस्कुरा कर कहता, मेरे मुकदमे का फैसला मनुष्य नहीं करेंगे। यह सुनकर कुछ उसे हंसते और कुछ मूर्ख समझते, पर केशव दास की श्रद्धा अटूट थी। वह हर रात जेल की दीवार से टिककर मंदिर की दिशा में सिर झुकाता और प्रभु से कहता, नाथ, मैं न्याय नहीं मांगता, केवल सत्य चाहता हूँ। उधर अदालत में यह मामला न्यायाधीश को भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा था। गवाहों के बयान मेल नहीं खाते, पर राजनीति दबाव बहुत था। एक रात न्यायाधीश ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वह साधारण वस्त्र पहने, नेत्र पर विशाल और गंभीर। उन्होंने कहा, जिसे तुमने दोषी ठहराया है वह दोषी नहीं, निर्दोष है। कल अदालत में एक गवाह आएगा, उसकी गवाही ध्यान से सुनना। न्यायाधीश घबराकर जाग उठा। उसके हृदय में भय और आश्चर्य दोनों थे। अगले दिन पुनः सुनवाई आरंभ हुई। तभी अदालत में एक अजनबी प्रवेश करता है। उसका रूप साधारण था, पर चाल में विचित्र आत्मविश्वास था। उसने स्वयं आगे बढ़कर कहा, मैं इस हत्या का प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। पूरा न्यायालय स्तंभ रह गया। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम? वह शांत स्वभाव में बोला, नाम महत्व नहीं रखता, सत्य महत्व है। उसने घटना का ऐसा वर्णन किया जो केवल वही जान सकता है जो उस रात वहां उपस्थित था। हत्या का समय, अपराधी का मार्ग, छिपाया गया हथियार और झूठे गवाहों की भूमिका। जैसे जैसे वह बोलता था, झूठे गवाहों के चेहरे पीले पड़ गए। अंततः स्वाभाविक अपराधी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने कांपते स्वर में पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? वह पुरुष हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो अन्याय के समय साक्षी बनता है। यह कहकर वह व्यक्ति धीरे धीरे बाहर चला गया और भीड़ के बीच अदृश्य हो गया। उसी क्षण मंदिर में एक विचित्र घटना घटी। सेवकों ने देखा कि प्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में धूल जमी हुई है, मानो वो कहीं बाहर से लौटे हों। यह देखकर वरिष्ठ सेवक समझ गया कि प्रभु किसी लीला से लौटे हैं। उस दिन केशव दास को जेल से मुक्त कर दिया गया। जब लोग उससे पूछने आए कि वह गवाह कौन था, तो केशव दास ने मंदिर की ओर देखकर केवल इतना कहा, जिसे मैं हर दिन साक्षी मानता था, वही आज सबके सामने गवाह बन गया। केशव दास का जीवन फिर सामान्य हो गया, पर अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वह पहले की तरह मंदिर के बाहर दीप जलाता। अब लोग उसे सम्मान से देखते। वह कभी अपने साथ हुए चमत्कार का घमंड नहीं करता। वो बस कहता, जब संसार का न्याय अंधा हो तब प्रभु स्वयं आंख बन जाते हैं। इस जगन्नाथ लीला का रहस्य संदेश यही है, जब सत्य अकेला पड़ जाए, जब निर्दोषी की आवाज दबा दी जाए, तब केवल प्रभु मंदिर के अंदर नहीं बैठते, वे अदालत में आकर गवाही देते हैं। जहाँ मनुष्य का न्याय चौंक जाए, वहाँ जगन्नाथ स्वामी स्वयं साक्षी बनते हैं। जय जगन्नाथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु जगन्नाथ को सब्सक्राइब और